ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं हूं पूजा, 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। गाइज हम लोगों ने जो 15 डेज का कोर्स स्टार्ट किया था, आज है उसका डे 12 और इस डे 12 में हम बहुत ही खास टॉपिक को कवर करने वाले हैं, बहुत ही खास। जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की, तो हमारे माइंड में तुरंत से क्लिक हो जाते हैं कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ये तो टेंसेस के हैं। तो गाइज बिल्कुल, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, ये तीन जो समय है इसे ही हम टेंस कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि टेंस जब भी मैंने नाम लिया तो वही आपको 12 टेंसेस रटने पड़ेंगे। इंग्लिश बोलनी है तो बहुत ही जरूरी है टेंस, क्योंकि टेंस ये एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। अब मैं आपको तीन ऐसे सेंटेंसेस दूंगी जो है तो बिल्कुल टेंस की तरह, लेकिन इसे बनाया अलग जाता है और इसका नाम भी अलग हम रख दिए हैं। चलिए मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, तो इस डे 12 में हम बहुत ही खास टॉपिक को कवर करने वाले। यहाँ पे आपको तीन सेंटेंसेस दिख रहा होगा। वह हंसता है, सेकंड मैं उसे हंसाता हूँ, थर्ड उसे हंसाया जाता है। तीनों के तीनों प्रेजेंट के सेंटेंस है। मैंने बोला कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नाम सुनते ही हमारे मन में टेंस आ जाते हैं, तो टेंस का मतलब ही तो होता है समय या काल। तो ये तीनों टेंस हो गए, है ना, क्योंकि तीनों समय बता रहे, प्रेजेंट का समय बता रहे हैं, लेकिन तीनों का हम अलग नाम रख दिए हैं। इसे हम कह दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस का टेंस, इसे हम नाम रख दिए टेंस। और मैं उसे हंसाता हूँ, इसका नाम हम रख दिए, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। ये अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप बताइए, मैं उसे हंसाता हूँ ये कौन सा टॉपिक है, इस टॉपिक का हम नाम क्या रखे हैं। एंड नेक्स्ट उसे हंसाया जाता है, इस टॉपिक का नाम क्या है। फटाफट कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ओके, मुझे पता होगा आप लोगों ने ये सीखा है, मैंने सिखाया भी है, आप लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए। मैं आपको ये तीनों सेंटेंसेस पहले फ्रेम करके बताती हूँ। ये तीनों सेंटेंसेस हम फ्रेम कर लेंगे, देन मैं आपको बताऊंगी कि ये है क्या, ठीक है, और इसे क्या जरूरत है इसकी हमारी डेली लाइफ में, वो भी बताऊंगी। सबसे पहले वह हंसता है, इसे अगर हमें बनाना हो तो हम बनाएंगे ही लव्स। ही लव्स, वह हंसता है, ही लव्स। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब में एस लगा दिए, हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में यूज किए। नेक्स्ट मैं उसे हंसाता हूँ, ये सेंटेंसेस को हम बनाएंगे आई मेक हिम लाफ। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे ये कौन सा टॉपिक है, ठीक है। आई मेक हिम लाफ यानी कि मैं उसे हंसाता हूँ। नेक्स्ट उसे हंसाया जाता है, उसे हंसाया जाता है, इसे हम कहेंगे, एक मिनट मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। उसे हंसाया जाता है हम बोलेंगे ही इज लाफ्ड, ही इज लाफ्ड, उसे हंसाया जाता है। अब देखिए तीनों के तीनों प्रेजेंट का सेंटेंस है, तीनों के लास्ट में ता है तीहे आ रहे हैं, इसमें भी ता है तीहे आ रहे हैं, सेकंड सेंटेंस में भी ता है तीहे आ रहे हैं, और थर्ड में भी ता है तीहे आ रहे हैं। यानी कि तीनों के तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन तीनों का नाम अलग है। ये जो टॉपिक हम सबसे ऊपर में देखे, ये हमारा टॉपिक कहलाता है टेंस, ठीक है। ये टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। एंड सेकेंड टॉपिक हमारा कहा जाता है कॉजेटिव वर्ब। ये सेकेंड सेंटेंस हमारा कॉजेटिव वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉजेटिव वर्ब। एंड थर्ड हमारा है पैसिव वॉइस, थर्ड को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, है ना। बहुत ही मजेदार है ना, एक ही सेंटेंस हंसने का काम तीनों में किया जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड को हम इसमें ऐड कर दिए, जिसकी वजह से इसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया, इसका टॉपिक का नाम भी चेंज हो गया, इसके बनाने का तरीका भी चेंज हो गया, लेकिन है तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो यही कंफ्यूजन हो जाती है। हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ टेंसेस पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव वर्ब और पैसिव वॉइस के बारे में जानते नहीं है, तो हम सभी को प्रेजेंट, अब मैं यहाँ पर सब में ताहे तीहे लगा दी हूँ, तो अगर आपको पॉजिटिव वर्ब और पैसिव वॉइस क्लियर नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, आप सभी को टेंसेस में फ्रेम कर दोगे, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए आज मैं आपको लोगों के लिए यही तीन टॉपिक का कंपैरिजन लेकर आई हूँ। ये तीन टॉपिक आज हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि इसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपको याद रहेंगे ना, तो आप काफी अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल पाओगे। अब
टेंस का तो स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, जब मैं बता रही हूँ तो पूरा बताती हूँ। टेंस का स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक ही स्ट्रक्चर अगर बता दूंगी ना, सारे स्ट्रक्चर आप आराम से फ्रेम कर लोगे। इसमें क्या होते हैं, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है ना। और जब इसका पॉजिटिव वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला बनाओगे तो आपका लग जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज करना होता था ना, तो यहाँ पर आपका वर्ब मेक ही रहेगा। यहाँ आपका वर्ब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म है, यहाँ पर जो भी है वो मेक ही है, तो या फिर आप मेक लगा लो या फिर आप इसमें मेक्स लगा लो, बात एक ही है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मेक्स लगाना एंड फर्स्ट पर्सन और प्लूरल के साथ मेक यूज करना। देन आपको इसमें लगाने होंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहाँ तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाया टेंस में, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई का मी हो गया, फिर यू का यू हो गया, ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, ये मैंने क्लास 1 में भी करवाया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसके बाद आपको इसमें लगाने हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आप बोलोगे मैम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ फिफ्थ फॉर्म भी तो लगाना है, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला था, यहाँ जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगाया है ना, वही आपका ये मेक और मेक्स है, तो यहाँ पर काम इसका खत्म हो गया। यहाँ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने पॉजिटिव वर्ब में अप्लाई किया, ये आपका सेकेंडरी वर्ब है, सेकेंडरी वर्ब है। मेन वर्ब तो ये मेक है जिसे हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज उतरेगा, इसका यूज इसे हम चेंज नहीं कर सकते। देन आपका अदर वर्ड्स जो भी बच जाते हैं आप उसका यूज कर देना, यही इसके स्ट्रक्चर होते हैं, एकदम माइंड में फिट कर लीजिए, ओके। एंड पैसिव वॉइस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, जिस पर कार्य किया जाता है, जिस पर सब्जेक्ट कार्य को करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे उसे हंसाया जाता है, यानी कि हंसाने का काम किस पे किया जा रहा है, उस पे किया जा रहा है, इसलिए ये जो ही है ना हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ आपको लगाने पड़ेंगे इज एम आर, क्योंकि पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं रह सकते, इसीलिए इसमें प्रेजेंट है तो इज एम आर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। देन आपको इसमें लगाने वर्ब की थर्ड फॉर्म। हो गया, बात खत्म। अब यहाँ पर बहुत कोई क्या करता है, बाय करके सब्जेक्ट का जिक्र कर देता है, लेकिन आप बिल्कुल मत करना। अगर आपको एक अच्छा अंग्रेजी बोलना है तो आप बाय करके सब्जेक्ट का यूज कभी करना ही नहीं। अगर आप क्लास 9 में हो, 10th में हो, आप लोगों को टीचर बोलते हैं कि सब्जेक्ट का जिक्र करो, आप लोगों की बुक में है, तो आप लोग कर सकते हो यहाँ बाय करके सब्जेक्ट का यूज, क्योंकि ग्रामर में ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसका यूज स्पीकिंग में कर रहे हो, आप एडवांस अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप कभी भी बाय सब्जेक्ट यूज मत करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आपका लास्ट हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूला होता है, इसी पे अप्लाई करने हैं। अब बात क्या आ गया, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लियर था। अब क्या करना है, जैसे टेंसेस के रूल्स चेंज होंगे वैसे पॉजिटिव वर्ब के भी रूल्स चेंज होंगे और पैसिव का भी रूल्स चेंज होगा, ठीक है। पास्ट की बात करोगे तो टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, और आपका पॉजिटिव वर्ब में यहाँ पर मेक का सेकेंड फॉर्म मेड लग जाएगा, बाकी सब वैसे रहेंगे, ठीक है, सिर्फ ये मेक में चेंज हो जाएगा। और पैसिव में आपका इज एम आर की जगह वॉज वर्ब लग जाएगा, बात खत्म। ऐसे जैसे टेंसेस चेंज होंगे वैसे पॉजिटिव वर्ब और पैसिव भी चेंज होता जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, जो भी कंफ्यूजन है, ठीक है। कंपैरिजन करके भी बताऊंगी मैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, क्योंकि आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए आपको समझ में आ गया ना, जिससे मुझे पता चल पाए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी करूंगी। समझ में आ गया क्या तीनों में कंपैरिजन है, अब आप इसका यूज अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसे कैसे बोलेंगे, ये तो सिंपल है। कौन कार्य कर रही है, मैं कार्य कर रही हूँ, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गई। जब सब्जेक्ट खुद कार्य करता है तो वो टेंस होता है, जब सब्जेक्ट दूसरे से कार्य करवाता है तो वो पॉजिटिव वर्ब होता है, और जब सब्जेक्ट का जिक्र ही ना किया हो वो पैसिव वॉइस होता है। तो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैंने अपना जिक्र कर दिया है, यानी कि ये हमारा टेंसेस का सेंटेंस है। हम बोलेंगे आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश, ओके।
वह मुझसे अंग्रेजी पढ़वाता है, वह मुझसे पढ़वाता है, वह नहीं पढ़ता है, वह सब्जेक्ट है लेकिन वह नहीं पढ़ता है। यहाँ पे वह आपका सब्जेक्ट है लेकिन क्या ये लड़का है जो भी वह है ये क्या पढ़ रहा है? नहीं, वह मुझसे पढ़वा रहा है, यानी कि काम मैं कर रही हूँ वो कारण है, वो मुझसे करवा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है कॉजेटिव वर्ब। और जैसे आपने ये चेंज किया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वैसे ही आपको ये भी चेंज करना है। तो ही, वह यानी कि ही, और ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, मिक्स यूज करेंगे, है ना। देन ऑब्जेक्टिव केस यूज करना था। मिक्स में यहाँ पर मुझसे करवाता है ना, इसलिए मी टीच इंग्लिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड लास्ट में जो भी आपका बच जाएगा उसे यूज कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया, ही मेक्स मी टीच इंग्लिश, यानी कि वह मुझसे अंग्रेजी पढ़वाती है। नेक्स्ट है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, लेकिन मुझे कौन अंग्रेजी पढ़ाता है इसका मैंने जिक्र किया। अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य मुझ पर किया जा रहा है, लेकिन मुझे कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है ये मैंने जिक्र नहीं किया, इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य को करवाता है, उसका जिक्र नहीं करते हैं। तो हमारा हो गया आई एम, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई एम टॉट इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश मतलब मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाती हूँ, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ओके, तो ये हमारे टेंसेस थे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब का एक सेंटेंस बताया ना, मेक के साथ यूज करने का। मेक के साथ तो हम इसे यूज कर सकते, बल्कि गेट के साथ भी यूज कर सकते, लेकिन फॉर्मूला हल्का चेंज हो जाएगा। चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। टेंस और पैसिव क्लियर है, अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। अब है मैं बाल काटता हूँ, तो यहाँ कार्य कौन कर रही हूँ? मैं, यानी कि यहाँ पे मैंने अपना जिक्र कर दिया, तो ये हमारे क्या हो गए? टेंस हो गए। ये हमारे क्या हो गए? टेंस हो गए। नेक्स्ट है मैं बाल कटवाता हूँ, यानी कि मैं नहीं काटती, मैं तो कटवाता हूँ, है ना। ये भी क्या है? पैसिव वॉइस की तरह वर्क कर रहा ना, कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन काट रहा है उसके बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ इतना है मैं बाल कटवाता हूँ, यानी कि मैंने किसी को कोई कार्य करने के लिए दिया है। ठीक है, उसे राजी किया है, कन्विंस किया है, भाई मेरे बाल काट दो। ठीक है, या फिर जिम्मेदारी ही आपने दी है, तो इसे कहा जाता है कॉजेटिव वर्ब, इसे कहा जाता है कॉजेटिव वर्ब। एंड बाल कटाया जाता है, बाल कटाया जाता है, कौन काटता है ये नहीं बताए, बाल पे कार्य हो रहा है ना उसका जिक्र किए, तो इसे हम कहते हैं पैसिव। ठीक है, अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए, मैं बाल कटवाता हूँ, मैं किससे कटवाता हूँ इसका मैंने जिक्र नहीं किया, तो ये पॉजिटिव वर्ब में हमारे लगेंगे गेट, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। अभी भी तो मैंने पैसिव वॉइस ये वाला बताया था ना, उसी तरह ये वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें गेट यूज होगा। देखिए सेंटेंसेस देखिए बनाते हैं। मैं बाल काटता हूं तो इसका सिंपल बनेगा आई कट हेयर, आई कट हेयर, मैं बाल काटता हूं, आई कट हेयर। नेक्स्ट है मैं बाल कटवाता हूं, लेकिन मैं किससे बाल कटवाती हूं मैंने उसका जिक्र नहीं किया, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। हम बोलेंगे आई गेट माई हेयर कट, आई गेट माई हेयर कट। अब मैंने तो बना दिया, अब आप में से काफी स्टूडेंट जो बिगिनर्स है, जिन्होंने अभी पॉजिटिव वर्ब नहीं सीखा है, वो बोलेंगे मैम तो बना दी, अब हमें समझ में आया नहीं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले पैसिव बना लेते हैं। बाल कटाया जाता है, यानी कि कार्य तो बाल पे किया जा रहा है, बाल कटाया जाता है, कौन काटता है, किसका काटता है वो हमने जिक्र नहीं किया, बस बाल कटाया जाता है, तो हम इसे कह सकते हैं हेयर इज कट, हेयर इज कट। हेयर को हम गिन नहीं सकते, इसीलिए इसे सिंगुलर में हम रखते हैं। ठीक है, हेयर इज कट। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। प्रेजेंट डेफिनेट का स्ट्रक्चर आपको टेंस का तो पता है, इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ गेट का। सबसे पहले आपको यूज करने होंगे सब्जेक्ट, देन आप इसमें यूज कीजिएगा, प्रेजेंट डेफिनेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, देन आप इसमें यूज कीजिएगा गेट या गेट्स, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ऑफ प्लूरल के साथ गेट यूज होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ गेट्स यूज होता है। फिर उसमें आपको यूज करना होगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद कुछ मत यूज कीजिएगा, अगर आपको अदर वर्ड्स बच जाते हैं उसे आप यूज कीजिएगा। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने यूज किया वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों?
क्योंकि ये पैसिव है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका सेकेंडरी वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो कभी भी आप इसे चेंज मत कीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म को कभी मत हटाइएगा और ना ही कभी से वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में चेंज कीजिएगा। जो चेंजेस होगा ये गेट में होगा। जो भी पास्ट में यूज करें तो गॉट हो जाएगा, आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर गॉट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो गेट का गेटिंग हो जाएगा, ठीक है, या फिर गेट्स हो जाएगा। इस तरह से हम यूज करेंगे गेट का गेट को चेंज करेंगे। याद क्या रखना है, यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है ये आपने नहीं बताया, आपने किससे बाल कटवाते हैं, किससे घर बनवाते हैं, किससे रंग करवाते हैं, आपने उसका जिक्र नहीं किया है। दैट्स वाई ये पैसिव है और इसमें यूज करना है गेट का। यहाँ पे आप और एक वर्ड का यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो हैव का। हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज करती हूँ क्योंकि हैव का यूज भी हम पॉजिटिव वर्ब में करते हैं। गेट और हैव एकदम बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर सेम होता है। गेट का यूज आप करोगे किसी को कन्वेंस करके, किसी को राजी करवा कर कोई काम करवाओगे तो गेट का यूज करना, और हैव का यूज करते जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे, कोई काम करने के लिए असाइन करते हैं, तो वहां पे हम हैव का यूज करते हैं। लेकिन ज्यादा केसेस में आपको गेट के यूजेस ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट देखिए, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में से कन्वर्ट करते पहले। उसने एक घर बनाया, उसने एक घर बनाया, उसी ने बनाया है ना, उसने ऐसा थोड़ी बोला कि उसने एक घर बनवाया, ऐसा नहीं है। उसने घर बनाया यानी कि खुद अपने हाथों से बनाया, तो सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही। पास्ट का है तो बिल्ड, बनाना यानी कि बिल्ड, बिल्ड का सेकेंड फॉर्म बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म हम बिल्ट का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही बिल्ट अ हाउस, ही बिल्ट अ हाउस यानी कि उसने ही घर बनाया, से बिल्ट अ हाउस। नेक्स्ट है उसने घर बनवाया। अब यहाँ पर उसने नहीं बनाया, उसने बनाया होता तो ऐसा घर होता ना, उसने घर बनाया, लेकिन सेकंड सेंटेंस है उसने घर बनवाया। सेंटेंस कितना चेंज हो गया, यहाँ पर वा लग गया तो सेंटेंस कितना चेंज हो गया, बनवाया, यानी कि यहाँ पर वो घर नहीं बना रहा है, उसने किसी और से बनवाया, लेकिन जिससे बनवाया उसका जिक्र नहीं किया, यानी कि पैसिव वॉइस है। गेट का यूज करेंगे हम, ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट का यूज करेंगे क्योंकि जो भी चेंजेस होगी, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, जो भी हो, गेट के साथ ही होगा, ठीक है। तो ही गॉट द हाउस, ही गॉट द हाउस बिल्ट। द हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो गया जिसपे कार्य कर रहे, गॉट के गेट के बाद आप यूज कीजिएगा। ही गॉट द हाउस बिल्ट यानी कि उसने घर बनवाया। उसने एक पत्र लिखवाया तो हम क्या बोलेंगे, ही गॉट द लेटर रिटन। उसने कपड़े धुलवाए तो हम बोलेंगे ही गॉट द क्लोथ्स वॉश्ड। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। याद क्या रखने हैं आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करने, देन गेट आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएंगे। उसके बाद आपको लगाने हैं द हाउस, यानी कि मतलब ऑब्जेक्ट लगानी है, एंड उसके बाद आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। क्लियर, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइएगा। जब तक आप पॉजिटिव वर्ब को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप इसका यूज़ अपनी डेली लाइफ में नहीं कर पाओगे। और इंग्लिश ग्रामर का एक हीरो है ये पॉजिटिव वर्ब, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने अपने भाई से अपने कपड़े धुलवाए, मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया, तो कोई काम किसी से करवाया यानी कि वो पॉजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। घर बनाया, बनवाया गया या बनाया गया, जो भी बोलो, बनवाया, बनाया, जो भी है, घर बनाया गया, लेकिन घर कौन बनाया, घर कौन बनाया, इस पे काम किस पे हो रहा, घर पे हो रहा, लेकिन घर कौन बनाया इसके बारे में आपने बताया नहीं। किसने घर बनवाया ये आपने बताया नहीं, सिर्फ इतना है घर बनाया गया। ये जो गेट है ना और पैसिव, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने पैसिव वॉइस पे अलग से वीडियोस बना रखी हूँ, तो आप 30 डेज की कोर्स में चले जाइएगा, वहाँ पर पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव की क्लास मिल जाएगी। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी हर कन्फ्यूज़न, हर डाउट आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। घर बनाया गया हम बोलेंगे द हाउस। द हाउस पास्ट है इसलिए वॉज का यूज करेंगे, प्रेजेंट में इज एम आर यूज कर रहे थे, पास्ट में वॉज व यूज करेंगे। द हाउस वॉज बिल्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द हाउस वॉज बिल्ट यानी कि घर बनाया गया, द हाउस वॉज बिल्ट। ओके, हो गया, सिंपल सा, इजी था ना। चलिए अब हम कुछ अलग अलग करके प्रैक्टिस करते हैं।
अब इसमें ध्यान दीजिए, एक सेंटेंसेस को हम कैसे से चेंज करेंगे। सबसे पहले है मैं बोलूंगी। आप बोलते ना मैं बोलूंगी, मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं बोलूंगी। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, आप बोलना आई विल स्पीक। ये सेंटेंसेस आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, ठीक है। ये सेंटेंसेस आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। मैं बोलूंगी, आई विल स्पीक। देखिए सारे सेंटेंसेस में मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग वर्ड यूज कर दूंगी, पूरा सेंटेंस ही ये चेंज हो जाएगा। पहला है मैं बोलूंगी, आई विल स्पीक। आप इसको कॉन्ट्रैक्शन में आप यूज करोगे तो काफी फ्लुएंसी आएगी बोलने में। आप आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आई का यूज करना, आई स्पीक, I'll speak, है ना, फ्लुएंसी आई ना, I will speak, I'll speak, फ्लुएंसी आई, इस तरह से आप बोलना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ही फ्लुएंसी आती है बोलने में। मैं बुलवाऊंगी, यहाँ पर मैंने बोला मैं बोलूंगी और यहाँ पर मैं बुलवाऊंगी, सेंटेंस चेंज हो गया ना। बोलना यानी कि स्पीक, बुलवाना यानी कि मेक स्पीक। बोलना यानी कि स्पीक, बुलवाना यानी कि मेक स्पीक। तो हम ये सेंटेंसेस, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ब मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ। जब आपके सेंटेंसेस में बोलना आएंगे तो आप स्पीक यूज करना, और बुलवाना आएंगे तो मेक स्पीक यूज करना, ठीक है। ये पॉजिटिव वर्ब मैं नहीं करवा रही। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई विल मेक स्पीक, आई विल मेक स्पीक, मैं बुलवाऊंगी, आई विल मेक स्पीक, ठीक है। ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, बोलना यानी कि स्पीक, बुलवाना यानी कि मेक स्पीक। ये भी आपका फ्यूचर का सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आप लोगों के लिए पॉजिटिव वर्ब लेकर आई हूं, मैं आपसे बुलवाऊंगी। मैंने किससे बुलवाया, मैंने उसका जिक्र कर दिया। मैं आपसे बुलवाऊंगी, तो हम कैसे सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विल मेक, आई विल मेक किससे, आपसे यानी कि यू। आई विल मेक यू स्पीक, आई विल मेक यू स्पीक, मैं आपसे बुलवाऊंगी। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाऊंगी, ठीक है। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगी, देखिए वही सेंटेंस आ गया, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगी। कैसे हम बोलेंगे, चलिए बनाइए, आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए, ठीक है। हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विल मेक यू, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगी, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। देखिए थोड़ा सा पहले 2 वर्ड का सेंटेंस लिए, फिर उससे 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ऐसे बढ़ाते जाएंगे सेंटेंसेस को, ठीक है। तो मैं आपसे बुलवाऊंगी, आई विल मेक यू स्पीक, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगी, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कीजिएगा, मैं आपसे हिंदी बुलवाऊंगी, मैं आपसे उर्दू बुलवाऊंगी, जो भी आप भाषा बुलवाना चाहते हो वो बुलवा सकते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश बुलवाऊंगी, यहाँ पर मैंने बोला मैं इंग्लिश बुलवाऊंगी, लेकिन मैं किससे बुलवाऊंगी मैंने उसका जिक्र नहीं किया। मैं इंग्लिश किससे बुलवाऊंगी मैंने उसका जिक्र नहीं किया, तो हम बोलेंगे आई विल गेट इंग्लिश स्पोकन, मैं इंग्लिश बुलवाऊंगी, तो हम बोलेंगे आई विल गेट यू स्पीक इंग्लिश, आई विल गेट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, सभी सेंटेंसेस हैं। अब कंफ्यूजन क्या आती है, पॉजिटिव वर्ब में पहले पॉजिटिव वर्ब, फिर हम पैसिव वॉइस करेंगे टेंसेस के कंपैरिजन के साथ, फिर एक्टिव, फिर हम पॉजिटिव वर्ब और टेंसेस को लेकर कंपैरिजन करेंगे। ओके, टेंसेस के साथ ही सबका कंपैरिजन करना, क्योंकि टेंसेस और ये देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, इसलिए स्टूडेंट इसी में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मैंने कार की मरम्मत करवाई, कैसे बोलेंगे, अगर आपको बोलना हो पहले आप इनका वोकैबुलरी याद करो, ठीक है। वोकैबुलरी आपके पास है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोल पाओगे। यहाँ पर बात आई वोकैबुलरी की, तो मरम्मत को हम बोलते हैं रिपेयर, और मरम्मत करवाना यानी कि गेट रिपेयर। किससे आपने करवाई ये आपने नहीं बताया ना, इसीलिए गेट रिपेयर्ड। अगर आपने बताया होता तो मेक रिपेयर हो जाता, है ना। तो मैंने कार की मरम्मत करवाई, हम बोलेंगे आई गॉट द कार रिपेयर्ड, मैंने कार मरम्मत करवाई, तो हम बोलेंगे गॉट द कार रिपेयर्ड। अब एक सेंटेंस आपको समझ में आ गया कैसे बनाने, चलिए आप मेरे साथ आप बनाते हुए चलिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो पॉजिटिव वर्ब है ना, इसमें अक्सर आप सेंटेंसेस देखिएगा ना पास्ट के आते हैं अक्सर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि और बाकी सेंटेंसेस फ्यूचर प्रेजेंट ये सब जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, जरूरी सब कुछ है, लेकिन ये जो
कॉजेटिव वर्ब है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंसेस देखोगे पास्ट के ही आते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हाँ और बाकी आते हैं लेकिन ज्यादा आपके पास्ट के ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उसने कपड़े धुलवाए, उसने किससे कपड़े धुलवाए ये नहीं बताया गया, सिर्फ इतना है उसने कपड़े धुलवाए। तो कैसे हम बोलेंगे, हम बोलेंगे शी गॉट द क्लोथ्स, शी गॉट द क्लोथ्स वॉश्ड। या फिर चलिए सेंटेंसेस को अगर हम ऐसे बोले, वो कपड़े धुलवा रही है, वो कपड़े धुलवा रही है, तो हम बोलेंगे शी इज गेटिंग द क्लोथ्स वॉश्ड, शी इज गेटिंग द क्लोथ्स वॉश्ड, यानी कि वो कपड़े धुलवा रही है, ठीक है, प्रेजेंट में। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस उसने केक बनवाया, उसने नहीं बनाया, उसने बनवाया, है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। आप प्रैक्टिस करो, उसने केक बनवाया, हम बोलेंगे ही गॉट अ केक। क्या बनवाया, केक बनाया, तो केक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही गॉट अ केक मेड। अब बोलोगे ये मेड क्या है मैम, पॉजिटिव वर्ब नहीं, ये बनाने के लिए। आप यहाँ पर मेड की जगह प्रिपेयर का भी यूज कर सकते हो। चलिए यहाँ पर हम मेड को हटाकर प्रिपेयर यूज करते हैं, क्योंकि जब हम कोई हम खाने की डिश प्रिपेयर करते हैं तो उसे प्रिपेयर ही ज्यादा बेस्ट होता है बोलना, ठीक है। तो ही गॉट अ केक प्रिपेयर्ड, यानी कि उसने केक बनवाया। नेक्स्ट है उसने अपने बच्चों को पढ़वाया, उसने नहीं पढ़ाया, उसने पढ़वाया। तो उसने अपने बच्चों को पढ़वाया, शायद वो टीचर किसी को बुलाई होगी लेकिन उसका जिक्र नहीं किया कि किससे पढ़वाया, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। हम बोलेंगे दे गॉट देयर चिल्ड्रन, दे गॉट देयर चिल्ड्रन टॉट, दे गॉट देयर चिल्ड्रन टॉट, मतलब उसने अपने बच्चों को पढ़वाया, यहाँ पर एल होगा, ठीक है। उसने अपने बच्चों को पढ़वाया, तो हम बोलेंगे दे गॉट द चिल्ड्रन टॉट। अगर यही सेंटेंसेस को दूसरे टेंस में चेंज करते हैं, उसने अपने बच्चों को पढ़वाया था, उसने अपने बच्चों को पढ़वाया था, या फिर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़वाया था, तो हम बोलेंगे दे वर, हाँ पास्ट की बोल है, दे वर गेटिंग देयर चिल्ड्रन टॉट, यानी कि उसने अपने बच्चों को पढ़वाया था पास्ट में। ओके नेक्स्ट है मैंने पत्र लिखवाया, मैंने पत्र लिखवाया, ठीक है। उसने अपने बच्चों को पढ़वाया। चलिए इसका हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि उसने अपने वे लोग अपने बच्चों को पढ़वा रहे थे, वे लोग अपने बच्चों को पढ़वा रहे थे, तो हम बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर दिए, तो हम बोलेंगे दे वर गेटिंग, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, गेट को गेटिंग में बदल दिए, दे वर गेटिंग देयर चिल्ड्रन टॉट, यानी कि वे लोग अपने बच्चों को पढ़वा रहे थे, ठीक है। प्रेजेंट में कर देते तो इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है ना। मैंने पत्र लिखवाया, इसे हम कैसे बोलेंगे, मैंने पत्र लिखवाया, आई गॉट द लेटर, आई गॉट द लेटर रिटन, आई गॉट द लेटर रिटन, मतलब मैंने पत्र लिखवाया, आई गॉट द लेटर रिटन। ओके नेक्स्ट है उसने किराना सामान मंगवाया, मतलब ग्रोसरी मंगवाया, उसने किराना सामान को ही हम ग्रोसरी बोलते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं शी गॉट द ग्रोसरी बॉट, मंगवाया यानी कि खरीदा, खरीदेगा तभी तो मंगवाएगा ना, तो यहाँ पर बाय वर्ड का यूज करना मंगवाने के लिए, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं और इसका आंसर कमेंट में देना है, अगर गलत होता है तो मैं इसे बना दूंगी। ओके गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट हमारा है उसने कंप्यूटर को ठीक करवाया, उसने कंप्यूटर ठीक करवाया, लेकिन उसने नहीं किया, उसने करवाया। ओके उसने करवाया, तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे मान लो बॉय की बात कर रहे तो ही का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही गॉट द कंप्यूटर, he got the computer fixed, he got the computer fixed, उसने कंप्यूटर ठीक करवाया, he got the computer fixed। नेक्स्ट है उन्होंने टिकट बुक करवाया। अब ऐसा बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बोलने पड़ेंगे ना, उन्होंने टिकट बुक करवाया,
तो ये तो आपने नहीं किया ना, उन्होंने करवाया, किसी से करवाया होगा, उसका जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे दे गॉट द टिकट, दे गॉट द टिकट्स, बुक्ड, बुक देखिए एक्चुअली एक होता है बुक हमारा किताब, और एक होता है बुक करवाना, जैसे कोई कार बुक करवाना, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैंने क्लासेस में आप लोगों को बताया होगा, दे गॉट द टिकट बुक, बुक का मतलब होता है, बुक का मतलब होता है एक तो आपका किताब हो गया, और एक जैसे टिकट बुक करवाना, गाड़ी बुक करवाना, तो बुक करवाना ये आपका एज अ वर्ब यूज होता है, इसलिए उसका थर्ड फॉर्म बुक्ड हो जाता है। ओके, ये किताब का थर्ड फॉर्म आप मत समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैंने कमरा साफ करवाया, मैंने नहीं किया, मैंने किसी और से करवाया, किससे करवाया वो मैंने जिक्र नहीं किया, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई गॉट द रूम, आई गॉट द रूम क्लीन्ड, आई गॉट द रूम क्लीन्ड, यानी कि मैंने कमरा साफ करवाया, आई गॉट द रूम क्लीन्ड। नेक्स्ट है उसने घर बनवाया, क्या उसने बनाया घर, ऐसा कहा गया सेंटेंस में, क्या उसने बनाया घर, नहीं, उसने बनवाया, किसी से बनवाया होगा, है ना। तो हमारा ये सेंटेंसेस कैसे होगा, हम बोलेंगे उसने घर बनवाया, यानी कि he got a house built, he got a house built, यानी कि उसने घर बनवाया, he got a house built। अगर रहता उसने घर बनाया तो हम बोलते ही built the house, है ना। उसने खाना बनवाया, यानी कि उसने नहीं बनाया, उसने बनवाया, तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, ठीक है। नेक्स्ट है उन्होंने पैकेज पहुंचवाया, पैकेज, ठीक है, पहुंचवाया यानी कि डिलीवर किया, तो हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं दे गॉट द पैकेज, दे गॉट द पैकेज डिलीवर्ड, यानी कि वो किसी को डिलीवर किया, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन हम अभी फिलहाल पॉजिटिव वर्ब समझ गए हैं, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव वर्ब को थोड़ा देर बाद देखते हैं, ठीक है। थोड़ा बाद में लास्ट में हम प्रैक्टिस कर लेंगे वो सेंटेंसेस से। अब हम थोड़ा आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट है उसने खाना बनाया, अब हम कंपैरिजन के साथ सीखेंगे। पहले टेंस के साथ एक्टिव पैसिव का कंपैरिजन करेंगे, फिर टेंस के साथ हम पॉजिटिव वर्ब का कंपैरिजन करेंगे। ओके, उसने खाना बनाया, तो यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, यानी कि टेंस है, उसने खाना बनाया, तो हम बोलेंगे ही कुक्ड फूड, ही कुक्ड फूड। एक मिनट, यहाँ से पहले हम डायरेक्ट पास्ट में आ गए, हम इस पहले प्रेजेंट को देखते हैं ना, पहले इसे हम फ्रेम करते हैं। वह खाना बनाता है, ये प्रेजेंट से हम स्टार्ट करें, हम डायरेक्ट पास्ट में चले गए थे, नहीं, हम पहले प्रेजेंट से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। वह खाना बनाता है, इसे हम कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट ही काम कर रहा है ना, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही कुक्स फूड। वह खाना बनाता है, ही कुक्स फूड। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किए हैं। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। मम्मी खाना बनाती है, मम्मी कुक्स फूड। मेरी बहन खाना बनाती है, माई सिस्टर कुक्स फूड। ओके, हम लोग खाना बनाते हैं, वी कुक फूड। इस तरह से सब्जेक्ट चेंज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। खाना बनाया जाता है, अब खाना हमने बोला खाना बनाया जाता है, लेकिन कौन बनाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, ये हमने नहीं बताया, यानी कि हमारा सेंटेंस पैसिव है। कौन कार्य कर रहा है इसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया है, सिर्फ इतना बोला है खाना बनाया जाता है, यानी कि जिस पे एक्शन हो रहा है उसी को आपने जिक्र किया है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जिक्र किया है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे फूड इज कुक्ड, खाना बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड। ओके, नेक्स्ट है वह खाना बना रहा है,
कौन कार्य कर रहा है? वह। तो हमने उसका जिक्र कर दिया, यानी कि ये टेंस है। वह खाना बना रहा है, ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही इज मेकिंग, सॉरी ही इज कुकिंग, he is cooking food, he is cooking food, वह खाना बना रहा है, he is cooking food। नेक्स्ट है खाना बनाया जा रहा है, लेकिन कौन खाना बना रहा है इसके बारे में जिक्र नहीं किए, तो इसका पैसिव देखिए कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका पैसिव कैसे बनता है, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट खाना है, यानी कि फूड है। तो हम बोलेंगे फूड, इज एम आर का इज एम आर यूज होगा, ठीक है, फूड इज। और यहाँ पर देखिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है, लेकिन पैसिव हमारा कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, तो ये तो बहुत ही कंफ्यूजन है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए और पैसिव कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो दोनों का कंफ्यूजन, दोनों को एडजस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें एक नया वर्ड का यूज करेंगे। बी वर्ड आपको पता है ना, होना यूज किया जाता है। बी वर्ड से तो इजेमार आया है, बी का ऑरिजिन से, इजेमार का ऑरिजिन तो बी से हुआ है, तो बी सेकेंड फॉर्म आपका वॉज वर्ब हो जाता है, एंड थर्ड फॉर्म आपका बिन हो जाता है, और फोर्थ फॉर्म आपका हो जाता है बीइंग। और यही तो हमें चाहिए। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमें चाहिए, तो हम बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग का यूज कर देंगे। देन यहाँ पर हम क्या काम हो रहा है, बनाने का काम हो रहा है, यानी कि कुक, उसका थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। तो ये पैसिव के हिसाब से बीइंग हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से बीइंग हमने यूज कर दिया, और पैसिव के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दिए। दोनों को एडजस्ट कर दिए, दोनों खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, हम भी अंग्रेजी बोलना सीख गए, ठीक है। तो फूड इज बीइंग कुक्ड, यानी कि फूड बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है उसने खाना बनाया है। उसने खाना बनाया है, ये हमारा पैसिव है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम बोलेंगे ही हैज कुक्ड फूड, ही हैज कुक्ड फूड, ठीक है, ही हैज कुक्ड फूड। नेक्स्ट है खाना बनाया गया। खाना बनाया गया यानी कि काम खाना पे हो रहा, तो हम बोलेंगे फूड हैज। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए, अभी हम लोगों ने बी का बीइंग हम लोगों ने लगाया ना, इसमें भी एक नया वर्ड का यूज होगा। कैसे पता करेंगे, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और पैसिव भी कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ क्या कुक्ड कुक्ड दो बार यूज कर दे, बिल्कुल नहीं, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसकी कंफ्यूजन को प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, पैसिव के हिसाब से भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी कि सेंटेंस में दो बार वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, और ऐसे लगाना है कि दोनों एक साथ एडजस्ट हो जाए, दोनों को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसके लिए वही हम बी का फॉर्म देखेंगे। बी का सेकेंड फॉर्म हमारा वॉज या वर होता है, थर्ड फॉर्म हमारा हो जाता है बिन। यही तो हमें चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हम बी का थर्ड फॉर्म बीन का यूज कर देंगे। और पैसिव कहता है कि मुझे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो पैसिव के अकॉर्डिंग हम कुक्ड का यूज कर देंगे। हो गया सेंटेंस क्लियर। फूड हैज बीन कुक्ड यानी कि खाना बनाया गया है। तो आपने देखा क्या, हम प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बीइंग यूज किए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था ना, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहले बताती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से हम लोगों ने वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया, और पैसिव के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी, दोनों खुश हो गए। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और पैसिव के हिसाब से भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ये भी दोनों खुश, हम भी खुश, और अंग्रेजी इसी तरह से बोली जाती है। तो प्रेजेंट में आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे फ्रेम करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को और प्रेजेंट परफेक्ट को। इसी तरह से अब हम जाएंगे पास्ट में और इसी तरह से फ्रेम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रेजेंट आपने सीख लिया ना, तो पास्ट आराम से आप सीख जाओगे। तो हमारा वो सेंटेंस है, देखिए खाना बनाया, उसने खाना बनाया, किसने काम किया, उसने काम किया, तो उसका जिक्र हम कर देंगे। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसने खाना बनाया, he cooked food, उसने खाना बनाया, he cooked food। खाना बनाया गया, खाना कौन बनाया इसके बारे में हमने नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला खाना बनाया गया।
तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे फूड। अब पास्ट है इसीलिए यहाँ पर वॉज लगाएंगे। फूड, फूड सिंगुलर है ना, इसलिए यहाँ पर वॉज लगाएं। फूड वॉज कुक्ड, फूड वॉज कुक्ड यानी कि खाना बनाया गया, फूड वॉज कुक्ड। सिंपल है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट तो सिंपल है। आगे देखिए, वह खाना बना रहा था, पास्ट में कौन काम कर रहा था, वह काम कर रहा था, तो ये तो सिंपल है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हम बोलेंगे ही वॉज कुकिंग फूड, ही वॉज कुकिंग फूड। खाना बना वह खाना बना रहा था, ही वॉज कुकिंग फूड। खाना बनाया जा रहा था, लेकिन खाना कौन बना रहा था इसके बारे में आपने बताया नहीं, यानी कि पैसिव है। अब पैसिव है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो जैसे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग का यूज किया था ना, तो इसमें भी यूज होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कहता है कि मुझे वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए और पैसिव कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो दोनों का मेल मिलाप करवाने के लिए बीइंग का यूज करना जरूरी है, जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किए थे पैसिव बनाते वक्त, है ना। तो उसी तरह से हम बोलेंगे, हमारा सेंटेंस हो जाएगा फूड वॉज बीइंग, food was being cooked, food was being cooked, खाना बनाया जा रहा था, food was being cooked। ओके, नेक्स्ट, उसने खाना बना लिया था, ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, उसने खाना बना लिया था, तो हम कैसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, he had cooked food, he had cooked food। उसने खाना बना लिया था, he had cooked food। जैसे बोलना हो खाना बना लिया गया था, पैसिव है, तो जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाया था, वैसे ही हम पास्ट परफेक्ट का भी पैसिव बनाएंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा फूड हैड बीन, फूड हैड बीन कुक्ड, फूड हैड बीन कुक्ड यानी कि खाना बना लिया गया था, फूड हैड बीन कुक्ड। ओके, तो ये क्लियर हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हमारा फ्यूचर में आ गए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट किया था, वैसे ही हमारा फ्यूचर है। वह खाना बनाएगा, वह खाना बनाएगा, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही विल कुक फूड। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे आप बनाते हो ना, बिल्कुल सेम, ही विल कुक फूड, वह खाना बनाएगा। और एक बात याद रखिए, फ्यूचर का इंडेफिनिट बनता है क्यों, लेकिन फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, अभी मैं आपको बताती हूँ। खाना बनाया जाएगा, मैंने बोला खाना बनाया जाएगा, तो ये सेंटेंसेस को आप बनाओगे फूड विल बी कुक्ड, फूड विल बी कुक्ड। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी मैंने बोला ना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी हमारा लगता है ना हेल्पिंग वर्ब, और विल बी का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाते समय लगाते हैं। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव बनाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते वक्त आपको गेटिंग का यूज करना पड़ता है, बीइंग का यूज नहीं करेंगे, गेटिंग का यूज करेंगे। ये मैंने इसे हम क्वासिव पैसिव भी कह सकते हैं। मैंने बीइंग के यूजेस में आपको ये क्लियर किया था कि अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आप पैसिव बनाओ तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आप बीइंग का यूज ना करके गेटिंग का यूज करो, ज्यादा परफेक्ट होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उसने खाना बना लिया होगा। उसने खाना बना लिया होगा मतलब कोई काम कंप्लीट कर लिया होगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? उसने खाना बना लिया होगा, he will have cooked food, he will have cooked food। उसने खाना बना लिया होगा, he will have cooked food। खाना बना लिया गया होगा, खाना बना लिया गया होगा, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे फूड विल हैव। पहले फूड विल हैव, अब यहाँ पर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हम लोगों ने अभी प्रेजेंट और पास्ट में क्लियर किया, वैसे ये भी है, ठीक है। जैसे हम लोग का
जैसे हम लोगों ने क्या क्लियर किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और पैसिव भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना चाहता है, इसलिए उसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा वर्ड बीन का यूज़ किया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड बीन का यूज़ होगा, बीन कुक्ड हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो गया फूड विल हैव बीन कुक्ड, यानी कि खाना बना लिया गया होगा। ओके, तो ये हमारा पैसिव है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट मॉडल का सेंटेंस है वह मुझे पिटवा सकता है। ये हमारा एक्टिव पैसिव है। ठीक है, ये हमारा कॉजेटिव वर्ब है, वह मुझे पिटवा सकता है। वह नहीं पिटेगा, किसी से पिटवा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव वर्ब है। हम बोल सकते हैं ये सेंटेंस को, ही कैन गेट मी, ही कैन गेट मी बिटन। अब यहाँ पर गेट की जगह आप मेक का यूज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। ही कैन गेट मी बिटन यानी कि वह मुझे पिटवा सकता है। उसे एक घर बनवाना चाहिए, उसे एक घर बनवाना चाहिए। मॉडल वर्ब का यूज करें और कुछ नहीं, यहाँ पर चाहिए तो शुड का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही शुड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गेट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में गेट यूज होगा। गेट अ हाउस बिल्ट, गेट अ हाउस बिल्ट। तो हमारा सेंटेंस हो गया, उसे एक घर बनवाना चाहिए, ही शुड गेट अ हाउस बिल्ट। ओके, तो इस तरह से यूज करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, अभी हम लोगों ने टेंसेज और पैसिव का कंपैरिजन देखा था, है ना, टेंसेज और पैसिव को कंपैरिजन करके देखा था। अब हम टेंसेज का और पॉजिटिव वर्ब का कंपैरिजन देखने वाले हैं। जैसे उसने काम किया, उसने काम किया, क्या हम बोलेंगे इस, यहाँ पर उसी ने काम किया, वही सब्जेक्ट है, उसी ने काम किया, सब्जेक्ट ने काम किया, यानी कि हमारा सेंटेंस टेंस का है। तो हम ये सेंटेंसेस को उसने काम किया हम बोल सकते हैं ही वर्कड, उसने काम किया, ही वर्कड। ओके, उसने मुझसे काम करवाया, यानी कि यहाँ पर अब उसने काम नहीं किया, उसने मुझसे काम करवाया, यानी कि हम मेक का यूज करेंगे, जिससे हम काम करवा रहे हैं उसका जिक्र कर दिए, यानी कि मेक का यूज करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। ये तो मैंने आपको इतना बार करवा दिया, मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था, तो ये तो आपको क्लियर होंगे ना, तो ये तो आपको क्लियर होंगे कैसे इसका यूज करना है। चलिए अब आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। तो उसने मुझसे काम करवाया, ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही मेड मी, ही मेड मी डू वर्क, ही मेड मी डू वर्क। वह मुझसे काम कर, उसने मुझसे काम करवाया, ही मेड मी डू वर्क। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वह पानी पी रही थी, यानी कि वही काम कर रही थी, वह पी रही थी, खुद से पी रही थी, जो सब्जेक्ट है वही काम कर रही थी, यानी कि टेंसेस का सेंटेंस है वह पानी पी रही थी। अभी मैंने इतने सारे आपको पॉजिटिव वर्ब बताए, लेकिन मैंने सारे टेंसेस के हिसाब से आपको नहीं बताए थे। अब मैं आपको सारे टेंसेस के हिसाब से बता रही हूँ। देखिए, पहले हमारा जो था वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। पास्ट इंडेफिनिट तो आपने काफी कर लिया, लेकिन सेकेंड जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। मैं आपको सभी के साथ बता रही हूँ, सभी टेंसेस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ताकि आप इसका यूज बेझिझक अपने डेली लाइफ में कर सकते हो। ओके, तो वह पानी पी रही थी, आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर, शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर। वह पानी पी रही थी, शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर। सिंपल, वही काम कर रही थी, इसीलिए उसका जिक्र कर दिया, शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि वह पानी पी रही थी। वह गरीबों से पानी पिलवा रही थी, यानी कि वो नहीं पी रही थी, वो गरीबों से किसी और को पानी पिलवाती। मान लो बहुत ही निर्दयी है, वो गरीबों से अपना काम करवाती है, तो उसने क्या किया, गरीबों से पानी पिलवा रही थी। गरीबों को नहीं पानी पिला रही थी, गरीबों से पानी पिलवा रही थी, ऐसा सेंटेंस है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी वॉज मेकिंग, शी वॉज मेकिंग द पुअर, शी वॉज मेकिंग द पुअर ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। वह गरीबों से पानी पिलवा रही थी, शी वॉज मेकिंग द पुअर ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे, हम सोफा पर बैठेंगे,
हम सोफा पर, लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस होमवर्क के लिए दूंगी मैं, ठीक है। तो अभी आप मेरे साथ बस बनाते हुए चलो, समझो मैं क्या समझाना चाहती हूँ, टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे बताना चाहती हूँ, बस आपको वो समझना है, ठीक है। हम सोफा पर बैठेंगे, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम सोफा पर बैठेंगे, यानी कि हम सोफा पर बैठेंगे, वी विल सिट, वी विल सिट ऑन द सोफा, सिंपल टेंस का सेंटेंस है ना, फ्यूचर का हमारा सेंटेंस है। हम सोफा पर बैठेंगे, वी विल सिट ऑन द सोफा। लेकिन अगर हम बोले हम उसे सोफा पर बैठाएंगे, यानी कि हम नहीं बैठेंगे, हम उसे बैठाएंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी विल मेक हिम, वी विल मेक हिम सिट ऑन द सोफा, सिट ऑन द सोफा। समझ में आ रही है ना कैसे मैं बना रही हूँ, शी विल मेक हिम सिट ऑन द सोफा, यानी कि वो हम उसे सोफा पर बैठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा मैं काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ यानी कि मैं खुद से वो काम करती हूँ, तो मैं ये सेंटेंसेस को बोल सकती हूँ आई वर्क। मैं काम करती हूँ यानी कि आई वर्क, ओके। लेकिन अगर मुझे कहना मैं तुमसे काम करवाता हूं, यानी कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर रही हूं, मैं तुमसे काम करवा रहा हूं, तो मैं तुमसे काम करवा रहा हूं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मेक का। हम बोलेंगे आई मेक यू डू द वर्क, आई मेक यू डू द वर्क, आई मेक यू डू द वर्क, यानी कि मैं तुमसे काम करवाता हूं, आई मेक यू डू द वर्क, ओके। वह रो रही है, वह रो रही है मतलब वो खुद ही रो रही है, जो सब्जेक्ट है वही रो रही है, तो हम सिंपली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉलो करेंगे शी इज क्राइंग, शी इज क्राइंग, वो रो रही है, शी इज क्राइंग। लेकिन अगर हमें कहना हो वो मुझे रुला रही है, वह खुद नहीं रो रही है, वह मुझे रुला रही है, तो ये सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे शी इज मेकिंग मी, शी इज मेकिंग मी क्राई, शी इज मेकिंग मी क्राई, यानी कि वह मुझे रुला रही है, शी इज मेकिंग मी क्राई, ठीक है। नेक्स्ट, उसे एहसास हुआ है, उसे एहसास हुआ यानी कि ये काम कंप्लीट हो गया, उसे एहसास हुआ है, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे उसे एहसास हुआ है। कैसे हम बोलेंगे, मतलब किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं ही हैज रियलाइज्ड, he has realized, यानी कि उसे एहसास हुआ है, she has realized। अगर हम बोले उसने मुझे एहसास दिलाया है, यानी कि उसे एहसास नहीं हुआ, उसने मुझे एहसास दिलाया है, ठीक है, उसने मुझे एहसास दिलाया है, तो ये सेंटेंसेस को हम कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं he has made me, he has made me realize, he has made me realize। अगर ये सेंटेंसेस को थोड़ा चेंज करते हैं, मान लो मुझे बोलना हो उसने एहसास दिलाया है, उसने किसे एहसास दिलाया ये हमने नहीं बताया, यानी कि हमारा पैसिव वॉइस हो गया, उसने एहसास दिलाया है, लेकिन मुझे एहसास दिलाया है, लेकिन किसने दिलाया है ये मैंने जिक्र नहीं किया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है मैं जूते बनाता हूं, मैं जूते बनाता हूं, यानी कि यहाँ पर मैं ही खुद काम कर रही हूँ, तो मैं ये सिंपल सेंटेंस बोल सकती हूँ आई मेक शूज, आई मेक शूज। यहाँ पर मेक का यूज क्यों हुआ है, यहाँ पर मेक का यूज बनाने के सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम बात करें बनाना, बनाना मीन्स होता है, ऐसे तो बनाना मीन्स केला होता है, लेकिन ये बनाना मतलब हाथों से कुछ बनाना, तो वहां पर यूज करते हैं मेक, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मेक का यूज हुआ है, मैं जूते बनाता हूँ, आई मेक शूज। यहाँ पर एज अ पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज नहीं हुआ है, बनाने के सेंस में मेक का यूज हुआ है, आई मेक शूज, ठीक है। मैं जूते बनवाता हूँ, यानी कि मैं नहीं बनाती, मैं बनवाता हूँ, लेकिन मैं किससे बनवाता हूँ मैंने ये नहीं बताया, मैंने ये काम किससे करवाया मैंने वो नहीं बताया, तो मैं ये सेंटेंसेस को कैसे बोलूँगी, मैं बोलूँगी
आई गेट द शूज। पैसिव है ना, मैंने किससे ये काम करवाया, मैंने उसका जिक्र नहीं किया, यानी कि पैसिव वॉइस गेट का यूज कर सकते हैं। आई गेट द शूज मेड। या फिर ये सेंटेंसेस को और एक तरीके से बना सकते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव द शूज, आई हैव द शूज मेड। अब देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे हमने यूज किया गेट का, यहाँ यूज किया हैव का। गेट का यूज करेंगे जब हम किसी को कन्वेंस करके कोई काम करवाएंगे, राजी करके कोई काम करवाएंगे, और हैव का यूज करते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, किसी को कोई असाइन करेंगे कोई काम करने के लिए। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या बुक रीडिंग कर रहे हो, ज्यादातर केसेस में आपको गेट का ही यूजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वह घर को सजा रही है, यानी कि वो खुद से सजा रही है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे शी इज डेकोरेटिंग, शी इज डेकोरेटिंग द हाउस, शी इज डेकोरेटिंग द हाउस, यानी कि वो घर को सजा रही है, शी इज डेकोरेटिंग द हाउस। वो घर को सजवा रही है, यानी कि वह नहीं सजा रही है, वह सजवा रही है, किसी से सजवा रही है। ठीक है, तो हम ये हमारा पैसिव वॉइस गेट का यूज करेंगे। शी इज गेटिंग, शी इज गेटिंग द हाउस, शी इज गेटिंग द हाउस डेकोरेटेड, शी इज गेटिंग द हाउस डेकोरेटेड, यानी कि वह घर को सजा रही है, शी इज डेकोरेटिंग द हाउस डेकोरेटेड। ओके, शी इज गेटिंग द हाउस डेकोरेटेड। नेक्स्ट है, पिताजी ने आपके लिए घर बनाया है, मतलब पिताजी ने अपने हाथों से बनाया है। तो हम ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे फादर हैज, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। ठीक है, फादर हैज बिल्ट, फादर हैज बिल्ट अ हाउस फॉर यू, फादर हैज बिल्ट अ हाउस फॉर यू, यानी कि पिताजी ने आपके लिए घर बनाया है, अपने हाथों से बनाया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। पिताजी ने आपके लिए घर बनवाया है, यानी कि किसी मिस्त्री को असाइन करके बनाया होगा, तो वो गेट का यूज कर सकते हैं, हैव का यूज ज्यादा बेस्ट होगा। तो हम ये सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं फादर हैज हैव, फादर हैज हैव अ हाउस built for you, built for you, आपके लिए, यानी कि for you। अब यहाँ पर हम लोगों का has और have साथ में हो गया है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये have as a, यहाँ जो आपका has एज a हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यहाँ पर has एज a कॉजेटिव वर्ब में यूज हुआ है। यहाँ पर आप सॉरी, यहाँ पर had होगा, यहाँ पर आपका हैड होगा। ठीक है, पास्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे, तो ये कॉजेटिव वर्ब में यूज हुआ, यहाँ पर आप गॉट का भी यूज कर सकते थे, फादर हैज गॉट अ हाउस बिल्ट फॉर यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस, क्या तुमने मोबाइल बनाया, क्या तुमने मोबाइल बनाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। कैसे बोलेंगे, क्या तुमने मोबाइल बनाया, या ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में हमें यूज करने होते हैं डिड का। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे डिड यू रिपेयर, डिड यू रिपेयर मोबाइल, डिड यू रिपेयर मोबाइल, क्या तुमने मोबाइल बनाया, डिड यू रिपेयर माई मोबाइल। ठीक है, डिड यू रिपेयर मोबाइल। अब इसका पॉजिटिव वर्ब में यूज करेंगे, पैसिव पॉजिटिव वर्ब। क्या तुमने मोबाइल बनवाया, बनवाया, अभी बनाया यानी कि आपने खुद बनाया, ये हमने पूछा। अब आपने क्या मोबाइल बनवाया, यानी कि किसी और से बनवाया, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे डिड यू गेट द मोबाइल, डिड यू गेट द मोबाइल repaired, did you get the mobile repaired, क्या तुमने मोबाइल बनवाया, did you get the mobile repaired। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वो अपना बाल काट रही थी, यानी कि वो खुद से अपना बाल काट रही थी, वो अपना बाल काट रही थी, तो हम बोलेंगे she was cutting her hair, she was cutting her hair,
वो अपना बाल काट रही थी, शी वॉज कटिंग हर हेयर। ओके, नेक्स्ट है, वह अपना बाल कटवा रही थी। वह अपना बाल कटवा रही थी यानी कि वह खुद ने नहीं काटी, वह किसी और से कटवा रही थी। तो हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं शी वॉज गेटिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। शी वॉज गेटिंग हर हेयर कट, शी वॉज गेटिंग हर हेयर कट। वह अपना बाल कटवा रही थी, शी वॉज गेटिंग हर हेयर कट। ओके, नेक्स्ट है, मैं काम कल करूंगा। तो ये सिंपल, कौन काम करेगा? मैं कल करूंगा, मैं ही काम करूंगी, है ना। तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा आई विल वर्क टुमारो, आई विल वर्क टुमारो, आई विल वर्क टुमारो। इसे आप कॉन्ट्रैक्शन में यूज करोगे तो काफी फ्लुएंसी आएगी। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आइल हो जाएगा। तो आप बोलोगे आई वर्क टुमारो, आई वर्क टुमारो। ओके, मैं काम कल करवाऊंगा, मैं काम कल करवाऊंगा यानी कि मैं नहीं करूंगी, मैं किसी और से करवाऊंगी। तो ये सेंटेंसेस को हम कॉन्ट्रैक्शन में यूज करते हैं आई, ठीक है। I'll get the work, I'll get the work done, I get the work done tomorrow, tomorrow। मैं काम कल करवाऊंगा, I'll get the work done tomorrow। ओके, तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने टोटल कर लिया। अब जो स्लाइड बचे थे वो भी हम कर लेते हैं। बस एक स्लाइड हमारे बचे थे और ये सारे सेंटेंसेस मैं आपको एक सेंटेंसेस बता देती हूँ कैसे बनेंगे, उसके बाद ये सारा आप होमवर्क में करना। ओके, क्योंकि आप इसे फ्रेम करोगे तभी आपको पता चलेगा। वह मुझे हंसाता है, वह मुझे हंसाता है। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? वह मुझे हंसाता है यानी कि जो वह नहीं हंसता, मुझे हंसाता है यानी कि मेरा जिक्र उसने कर दिया, यानी कि मेक का यूज करेंगे। तो हमारा ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा? ही मेक्स मी लाफ, ही मेक्स मी लाफ। वह मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। यहाँ पर जो मैंने सेंटेंसेस दिए, मैं एक बार पढ़ के सारे सेंटेंसेस आपको बताती हूँ, आपको फ्रेम करने में हेल्प मिलेंगे। फिल्म ने उसे रुला दिया, फिल्म ने किसे रुला दिया? उसे, उसका जिक्र कर दिया यानी कि मेक का यूज करेंगे। उसने मेहमान को बैठाया, उसने किसे बैठाया? मेहमान को, तो मेहमान का जिक्र कर दिया। उसने बच्चों को दूध पिलाया, किसे पिलाया? बच्चों को, बच्चों का जिक्र कर दिया। उसने बच्चों को सुलाया, किसे सुलाया? बच्चों को, यानी कि बच्चों का जिक्र कर दिया। उसने मेहमान को भेज दिया, किसे भेज दिया? मेहमान को, तो मेहमान का जिक्र कर दिया। यानी कि इन सारे सेंटेंसेस में आपको यूज क्या करने हैं? यूज करने हैं मेक का, और मेक का यूज करके इसका आंसर आपको देने हैं कमेंट में। बस 5 सेंटेंसेस है, इस 5 सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। कुछ गलत होते हैं तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगी, लेकिन पहले आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ सिर्फ रखिए मत टेलीग्राम पर, उसे डाउनलोड कीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। एक्टिव से कम 100, 200, 500 सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए खुद से, और फिर टेंसेस से फ्रेम कीजिए, पॉजिटिव वर्ब से फ्रेम कीजिए। पॉजिटिव वर्ब और पैसिव एक्टिव के वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, उसे आप देखिएगा और भी काफी अच्छे से ढंग से समझ में आएगी। यहाँ तो मैं कंपैरिजन के साथ आपको बता रही थी। आई होप आपको समझ में आ गया कि टेंसेस सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होते हैं, कॉन्टिन्यूअस के साथ भी उसे यूज किया जाता है, पैसिव के साथ भी यूज किया जाता है। तो अब ताहे तीहे देखकर आपको नहीं पहचानने हैं, आपको पूरा सेंटेंसेस पढ़ के समझने हैं कि यहाँ पर क्या आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, ये हमारी डे 12 थी। डे 12 में हम लोगों ने ये 3 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया है। सो मिलते हैं डे 13 वाली क्लास में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आने वाली हूँ डे 13 को, तो जरूर ज्वाइन हो जाने हैं रात 8 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।